ओके, तो हाँ, कहाँ थे हम? द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर। तो आउटर मोस्ट लेयर तो जस्ट एक एपिथेलियम है, जिसको हमने कह दिया पेरिटोनियम, ठीक है? बीच वाली लेयर, वर्ड मायो स्टैंड फॉर मसल्स। मायोजेनिक वर्ड आपने सुना, हार्ट के अंदर पढ़ा था अपन ने जब हम 17वां चैप्टर पढ़ रहे थे, वर्किंग ऑफ हार्ट। और हमने कहा था कि द हार्ट जो होती है, हार्ट की जो मसल्स होती हैं, वो मायोजेनिक इन नेचर होती है। उसमें जो इम्पल्स होते हैं, वो खुद मसल से ही लेकर के जाती है। उसमें कोई न्यूरॉन नहीं है, हार्ट के अंदर कोई नर्व नहीं होती है। तो मसल खुद ही इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं। तो वर्ड मायोजेनिक, ठीक है? वर्ड मायो कहीं पे भी आप सुने, MYO, दैट दैट गिव अ क्लियर इंडिकेशन वी आर टॉकिंग अबाउट मसल। तो मायोमेट्रियम, ठीक है? तो दैट इज द यूट्रस की वो लेयर जो कि मसल्स की बनी है। एंड थर्ड वन इज एंडोमेट्रियम। नाउ पेरीमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम, दे विल नॉट चेंज द शेप। वो जैसी है वैसी ही बनी रहेंगी, उनको कुछ नहीं करना। बट एंडोमेट्रियम जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से बढ़ती घटती रहती है, ठीक है? फर्स्ट 3 4 5 डेज, 6 डेज, डिपेंडिंग ऑन द वुमन टू वुमन। जनरली हम 5 डेज का मेंस्ट्रुएशन मान लेते हैं, तो वो 5 दिन ऑन एवरेज यही मिलता है दुनिया भर की सारी औरतों का, जो अपन ने निकाल दिया। तो हम यही पाया कि 5 दिन कम से कम मेंस्ट्रुएशन रहता है। तो 5 दिन के अंदर जो ओल्ड लाइनिंग है यूट्रस की, जो पिछले महीने मोटी हुई थी, वो धीरे-धीरे शेड आउट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड क्लॉट्स, ठीक है? दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो उसके अंदर ये एंडोमेट्रियम विल बिकम थिनेस्ट, ठीक है? सबसे पतली हो जाएगी। मतलब वहाँ यूट्रस के अंदर जो है सबसे ज़्यादा अब जो है मायोमेट्रियम की थिकनेस रहेगी, और पेरीमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम जो है वो थिक। फिर छठे दिन से वापस से उसकी थिकनेस बढ़ने लगती है। सो हियर यू कैन सी दिस इज शोन इन अ सेपरेट कलर, एक पिंकिश कलर में, और ऐसे कर्ली वेज से बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या है? दिस पर्टिकुलर लेयर जो दिखा रखा है पिंक कलर में, डार्क पिंक कलर में, दैट इज पीच होगा या पिंक होगा, जो भी बुक टू बुक, वो जो है दैट इज वेरिएबल लेयर, वो बढ़ती घटती रहती है। छठे, पांचवें छठे दिन मेंस्ट्रुएशन जब खत्म हो जाए, उसके बाद से इसकी थिकनेस वापस बढ़ने लगती है, एंड दैट रीचेस टू द पीक समवेयर अबाउट 21st 22nd डेज, ठीक है? उसके बाद वापस उसका डिजनरेट, उसके बाद और थिकनेस नहीं बढ़ती, उसके बाद वो उतनी रहती है, एंड देन इन द लास्ट पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्लोली कम होने लगती है, ठीक है? सो दिस इज अ वे ऑफ, इट्स बॉडी का अपना तरीका है टू वेलकम फर्टिलाइज्ड ओवम। अगर वो आएंगे तो उसके लिए रहने खाने पीने का इंतजाम है, ये एक तरह से लॉजिंग एंड बोर्डिंग, है ना? कितना केयर करती है ना? और ये जिंदगी भर करती रहेंगी, क्योंकि यूट्रस को पता नहीं है कि कौन से महीने में फर्टिलाइजेशन होगा, कब होगा, होगा कि होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा। तो ये जिंदगी भर ये सिस्टम चलता रहता है, ठीक है? तो दिस इज द इनर मोस्ट लेयर विल कीप चेंजिंग इट्स what you call structure, ठीक है? देखना, द एंडोमेट्रियम undergoes cyclic change. Endometrium undergoes cyclic change during menstrual cycle, while the myometrium exhibits strong contraction during the delivery of a baby. ठीक है? जब हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं वो मायोमेट्रियम को की मूवमेंट को मिनिमाइज कर देते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द मतलब जेस्टेशन, जब प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन का अमाउंट एंड द ऑक्सीटोसिन का अमाउंट जब बढ़ेंगे, तो दैट विल ब्रिंग द strong contraction and relaxation in these muscles, and these muscles जो है इतना contraction relaxation होता है कि जो बच्चा लगा हुआ है यूट्रस की वॉल के अंदर इम्प्लांटेड है, वो वहां से डिटैच हो जाएगा एंड वो वहां से बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो ये जो सारे काम करना है वो मायोमेट्रियम के काम है, और पेरीमेट्रियम तो केवल प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल reproductive systems opening, ठीक है? The female external genitalia include mons pubis, labia majora and labia minora, and hilum and clitoris, ठीक है? जिसमें हाइलम का कोई हाइमन का कोई रोल नहीं है, और बाकी चीजें देख लेते हैं। मॉन्स प्यूबिस जो है एक कुशनी फैट लेयर बना रहे हैं, एक थिक लेयर जस्ट बिलो द एब्डोमेन, ठीक है? Just below the abdomen, it is forming a thick cushiony layer. If you see in this region, ये जो yellowish color का fat दिखा रखा है, ये वाला, ठीक है? तो it is just there, and in female जो है ये region थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, बड़ा थोड़ा सा मतलब fat वहाँ पर है, ठीक है? तो that is mons pubis.
एंड कोई इसका कोई खास रोल नहीं है, गिविंग शेप, है ना, एंड एब्जॉर्बिंग शॉक, बस इतना से ही काम है। Labia majora is the opening, that fleshy fold of the tissue which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening all through the leather, right from the top to down. एक fold जो मिल रहा है, एक क्या कहते हैं, जैसे अपने लिप्स होते हैं उस तरह का एक फोल्ड उस तरफ है, उसको हम कह रहे हैं दैट इज लेबिया मेजोरा. Just beneath the labia majora there is another fold that is called labia minora, which extend from the labia majora के लिखा है कि which extend from mons pubis, that is the fatty layer, and surrounding the vaginal opening, whereas the labia minora जो है is a pair of fold tissue which tissue under the labia majora. The opening of the vagina is often covered partially by a membrane called hymen. ठीक है, opening of vagina is often covered partially by a membrane called hymen. ठीक है, कोई कारण नहीं पता है क्यों है, ठीक है. चलिए एक मिनट बात पढ़ते हैं, पहले क्लिटोरिस के बारे में पढ़ लेते हैं. The clitoris is a tiny finger-like structure that lies at the junction of the two labia minora and above the urethral opening. ठीक है, तो ये एक क्लिटोरिस छोटा सा स्ट्रक्चर है एंड इट इज जैसे पेनिस के अंदर हमने पढ़ा था, दैट इज वो ग्लांस पेनिस था, इट इज समथिंग ऑफ दैट साइज, मतलब दैट उसका रूडिमेंटल स्ट्रक्चर है ये, एंड जैसे वहां पे वो हाईली सेंसिटिव था, ऐसे यहाँ पर सेंसिटिव है. ठीक है, हम हाइमेन के बारे में पढ़ते हैं. हाइमेन को यहाँ पे जो है हाईलाइट कर रहा है, इटैलिक्स में दे रखा. व्हाई इट इज गिवन इन इटैलिक्स? बिकॉज इट इज ऑफन अ मिथ. अक्सर हम जो है लोगों से कहते सुनते हैं कि मतलब वो शादी हुई उनकी और वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी जो गर्ल थी वो क्या कहते हैं, वर्जिन थी कि नहीं थी, है ना, वेदर शी हैड सेक्सुअल एक्सपीरियंस बिफोर मैरिज और नॉट. तो वो एक साइन उसको मानते थे, दैट इज कि अगर हाइमेन रप्चर हुआ है और रप्चर हो चुका है पहले, तो उसमें जो है मतलब एट द फर्स्ट इंटरकोर्स वहां पे कहीं ब्लीडिंग वगैरह नहीं होगी. एंड इफ इट इज नॉट, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स और फर्स्ट रिलेशन जब भी होंगे, कोइटस होगा, दैट टाइम इट विल बी टोन एंड इट विल गिव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड. तो ये पुराने जमाने से लोगों का ऐसा विचार था. पुराने ज़माने में ठीक था, पुराने ज़माने में औरतें कहाँ भागती दौड़ती थी. हम तो इंडिया में रहते हैं, ग्रीस में तो रहते नहीं है जहाँ पे कि एक्टिविटीज़ कर रही हों, जिम्नास्टिक कर रही हों, रशिया में रह रहे हों पे, ठीक है. बट इन दिस पार्ट ऑफ सेंचुरी, है ना, पिछली सेंचुरी और इस सेंचुरी में जो है हम जान रहे हैं कि हमारे जो मतलब गर्ल्स हैं वो वैसे घर के अंदर बंद रहने वाली गर्ल्स नहीं है, अब उनमें उड़ान है. तो वो क्या है, मतलब वो साइकिलिंग प्रैक्टिकली, व्हिच इज़ द गर्ल हू नेवर साइकिल्ड, आई डोंट थिंक. ठीक है, तो हर लड़की साइकिल चलाती है, हर लड़की जो है वो स्कूल में गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती हैं, दौड़ती हैं, लॉन्ग जंप करती है, हाई जंप करती हैं. कुछ गर्ल्स जो होती हैं वो हॉर्स राइडिंग भी करती हैं. ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, जहाँ वो स्ट्रेचिंग कर रही हो, जहाँ जहाँ वो साइकिलिंग कर रही हो, जहाँ वो क्या कहते हैं, बैडमिंटन टेनिस वगैरह खेल रहे हो, जहाँ पैर जो है काफी दूर तक चले जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं. ठीक है, जहाँ वो हॉर्स राइडिंग कर रही हूँ, जहाँ वो कोई जिम्नास्टिक एक्टिविटीज कर रही हूँ, तो वहां पे देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये नॉर्मल कोर्स के अंदर ही टोन हो जाए, रप्चर हो जाए. ठीक है, एंड दैट विल नॉट इवन गर्ल में नॉट इवन कम टू. देन इंसर्जन ऑफ वेजाइनल टेम्पून. तो टेम्पून जो है वो इट्स अ सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं, डिवाइस विच इज यूज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. तो वो जो है उसको रोकने के लिए, तो वो ये सारी जो चीजें वो कर लेते हैं, तो उससे क्या है कि मतलब दिस में रप्चर, तो दैट मे नॉट गिव दैट experience of tearing of the hymen and leading to the what they call bleeding. ठीक है, ये परेशान देता हूँ, एक मिनट देखता हूँ. ओके, तो ये सारे जो वो हैं, तो यहाँ पे इसको इसलिए वो हाईलाइट किया है क्योंकि ये जो मिथ है, इसके कारण कई रिश्ते टूटते हैं, इसके कारण कई लोग जो है अपने
वाइफ्स के ऊपर शक करते हैं, तो उन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए सी दीज ऑल आर वेरी कॉमन एक्टिविटीज, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम ऑफ द स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, है ना, और सडन जॉल्ट और फॉल एक्सेट्रा, तो ये कभी भी हो सकते हैं और हम दूसरे की अपेक्षा करें ये कोई अच्छी बात नहीं। तो इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, ये लिखा है यहाँ पे, इनफैक्ट the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience of a girl। ठीक है, तो आजकल की पीढ़ी पढ़ी लिखी है, समझती है, किताबें पढ़ लेती हैं, हम लोगों ने भी पढ़ा दिया, पर ये जब इंट्रोड्यूस करा वो 12th क्लास में करा है, तो जिन्होंने बायो नहीं ली उनको उनके अंदर अभी भी ये डाउट रहेंगे। एनीवे, अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, एक लाइन और होनी चाहिए कहीं पे, एक लाइन और होनी चाहिए, दैट इज इन सम ऑफ द गर्ल्स, सम ऑफ द, हाँ ये रहा, इन सम ऑफ द वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस। ठीक है, कई में क्या होता है कि इट इज नॉट इवन रप्चर, इट इज नॉट इवन ब्रोकन, इट इज नॉट इवन डैमेज्ड, और क्या कहते हैं, रिमूव्ड इवन आफ्टर द कोइटस। तो अगर जरूरी हुआ, कई बार क्या है, मतलब वेजाइनल ओपनिंग को कवर करके रखेंगे तो फिर इंसेमिनेशन होगा कैसे, हाउ सीमन विल गो इनसाइड, देन दे मे एक्सपीरियंस इनफर्टिलिटी। तो ऐसे केस के अंदर दे हैव टू अंडरगो अ स्मॉल सर्जरी, सर्जरी क्या है, छोटा सा कट लगा करके इसको तोड़ना है, डैमेज करना है, तो वो एक कई बार हो सकता है। A functional memory gland is characteristic of female. It is one of the external character by which one can make out है ना कि भाई who is the girl and who is the boy, क्योंकि by the age of 13-14 जो है breast enlargement होने लग जाता है, तो memory gland जो है, memory glands किस लिए है, everyone knows कि these are actually organs to feed the young one। ठीक है, तो memory glands are, or in common we call them as a breast, contain glandular tissue of and variable amount of fat। The size of the breast is actually depending on the amount of fat। Okay, and under उसके अंदर glandular tissue, the glandular tissue of each breast is divided from 15 to 20 mammary lobes and containing cluster of alveoli। The word alveoli आप जानते हो, bags को कहते हैं, tiny sacs, tiny bag-like structure। तो these tiny sac और bag-like structure are the structure which are producing milk। ठीक है, तो लिखा the cells of the alveoli secrete milk, वो बनाती है मिल्क और इसके अंदर भर देती हैं, which is stored in the cavities of the alveoli। ठीक है, alveoli open into the memory tubules and the tubules of each memory lobe joins to a memory duct। ठीक है, and several memory ducts जो हैं that join into a wider ampulla region। ampulla is always a wider region, हमने कान में पढ़ा था, that is 3 semicircular canal, there was also an ampulla region। तो इस तरह से स्ट्रक्चर, तो ये नैरो है और यहाँ पे आके, तो ampulla wherever is a broad part of a duct। तो आप चाहे जहाँ पे भी ये वर्ड सुनेंगे, तो यहाँ हम देख रहे हैं, अगर डायग्राम दिख रहे हैं तो ये आपको फैट दिख रहे हैं पिंक कलर में जो दिखा रखे हैं, दैट ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द surrounding of the breast is actually covered by this fat। This is actually just to give a shape। Second जो है वो memory lobes हैं, memory lobes में alveoli दिख रहे हैं। alveoli are those glands जिसके चारों तरफ जो सेल्स हैं वो मिल्क बनाएंगे और एल्वियोलर कैविटी के अंदर भर देंगे। एल्वियोलाई वर्ड जो है हमने लंग्स में भी पढ़े थे, दैट इज अ स्मॉल टाइनी बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, alveolus is a singular and alveoli are the plural। ओके, देन मेमोरी डक्ट्स हैं, इनमें से ये डक्ट्स निकली हैं, ये उस मिल्क को लेकर के बाहर आएंगे और वो किस में बढ़ जाएगा, ये एम्प्यूला में। सो द मिल्क विल रिमेन स्टोर्ड, भरेगा वहां पे और आकर के अल्टीमेटली एम्प्यूला में। एंड व्हेन अ बेबी सक्स दिस, एम्प्यूला को प्रेस करेगा तो वो ब्लड मिल्क जो है यहाँ से बाहर आ जाएगा। एंड दिस इज हाउ द काउ एंड बफेलोज आर आल्सो मिल्क्ड, सो दैट जो भी मिल्क मैन होता है वो एक्चुअली इज प्रेसिंग दिस पार्ट, तो मिल्क जो है बाहर आ जाता है। ठीक है, सो इतना अपन ने पढ़ा। गेमेटोजेनेसिस शुरू करता हूँ नेक्स्ट इसके अंदर, क्या कहते हैं, मीटिंग में, क्योंकि 2 मिनट बच रहे हैं, तो इस मीटिंग को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ।